नमस्कार। मेरे हॉस्पिटल सार्थक सर्जिकल सेंटर में लेज़र के द्वारा हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हर तरह की गुर्दे की पथरी का, पेशाब की नली की पथरी का, पेशाब की थैली की पथरी का संपूर्ण इलाज तथा मल मूत्र के रोगों के द्वारा मल मूत्र द्वार का जो रोग है इसमें फिस्टुला, फीसर, पाइलोनाइडल साइनस तथा हेमराइड का लेज़र के द्वारा संपूर्ण इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से गाल ब्लैडर, कंप्लीट गाल ब्लैडर, पित्त की नली तथा आंतों की बीमारियों का, बच्चेदानी से संबंधित सभी बीमारियों का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा पूर्ण इलाज हो रहा है। आया नहीं है। और अगर सामाजिक तौर पे हमें कोई पार्टी कहती है, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं हमें उनको बचाना है। चाहिए हमें रोजगार चाहिए, हर हाथों को रोजगार चाहिए। जब रोजगार हमारे पास होगा तो हम खरीद के भी खा लेंगे, फ्री का राशन नहीं चाहिए। रोज की जो हजार रुपए की आमदनी है, ठीक है ना, फिर सबकी यही करेंगे, सब पकोड़े भी तलेंगे और चाय भी बेचेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश। आज हम पहुंचे हैं तमाम मीडिया के साथ और उत्तर पूर्वी लोकसभा में, और हमारे साथ में हैं जगदीश भगत जी, जो कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा दिल्ली के प्रभारी भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपनी माता और बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बड़े प्यार से अपना एक होली का जो त्यौहार है उसको सभी भाई मिलके अच्छे तरह से मनाए। ठीक है जी। आप अभी प्रभारी हैं और राष्ट्रीय समाज पार्टी के, इससे पहले क्या आप मतलब पहले भी किसी दल में रह करके या किसी संगठन में रह करके या पार्टी में रह करके आपने चुनाव लड़ा है? नहीं, देखिए, मैं अब पहली बार राजनीति में आए हैं, लेकिन इससे पहले हम राजनीति से पहले सामाजिक तौर पे हम हर वक्त समाज के साथ खड़े हुए हैं और उनकी जो हमारे से मदद होती है वो करते आए हैं। आपको कैसा लगा कि मुझे इसी पार्टी में ही जाकर के मुझे कुछ कामयाबी हासिल हो सकती है? देखिए, ये राष्ट्रीय समाज पार्टी है और इसमें बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत वाली पार्टी है। और दूसरी माननीय काशीराम जी, जो उन्होंने इसकी 2003 में नींव रखवाई थी। और महादेव जानकर जी महापुरुष आदमी है, जिसने आज तक एक पूरे देश को अपना वो माना है, भाई माना है, बेटा माना है, भाईचारा हर तरह उसने एक वो कहते हैं ना सामाजिक तौर पे अपना एक संगठन खड़ा करने जा रहे हैं महादेव जानकर जी। तो वो तो साउथ की पार्टी है, कैसे मतलब कि आप दिल्ली में कैसे विस्तार कर पाएंगे? आपके समक्ष तो बहुत कठिनाइयां हैं। देखो, कठिनाइयां तो हर इंसान के आगे हैं और अगर सीधे सीधे कोई चीज मिल जाए तो वो नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कठिनाइयों पे जो बंदा चलता है और चल के कामयाबी हासिल करता है, उसी को कामयाबी कहा जाता है। क्या लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में लोग मिले हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां इंडिया गठबंधन कर रही है, इस पार्टी को भी हो जाना चाहिए था? हाँ, महाराष्ट्र में हमारी अभी उनसे शरद पवार जी से बातचीत चली है और शायद वहाँ पे महाराष्ट्र में गठबंधन हो चुका है। हाँ जी। तो अब क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा है, आसार नजर आ रहा है? देखिए, अगर हमारे पास तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन आया नहीं है और अगर सामाजिक तौर पे हमें कोई पार्टी कहती है, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं हमें उनको बचाना है, उससे बाहर अगर कोई पार्टी हमें जाके बोलेगी तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। बाबा साहब के विचारों को लेकर के और मानव काशीराम जी के विचारों को लेकर तमाम पार्टियां हैं, मतलब यही पार्टी में आप मतलब अपनी भूमिका क्यों अदा करिए? उससे पहले भी मतलब बहुत सारी पार्टियां जो कि दिल्ली की भी क्षेत्रीय पार्टी है, बाहर इतनी बड़ी पार्टी है बीएसपी पार्टी, उसमें भी जा सकते थे। देखिए, बीएसपी पार्टी तो ठीक है, हमारी एक बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन इस टाइम
हमारे पास तो मेहनत भी करी है उसमें, लेकिन हमारे को कोई दर्जा नहीं मिला उसमें। तो क्या दर्जा का मतलब क्या, मतलब आप क्या चाहते थे और क्या नहीं मिला? भाई जो हमारी ये क्या नाम है अपना, जानकर साहब, महादेव जानकर जी, वो बेचारे आज से 23 साल पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था समाज के लिए, और कई साल वे बगैर चप्पलों के भी घूमे हैं समाज में, डोर टू डोर। तो मैं तो नहीं जानता कि इसमें बहुजन समाज पार्टी में, बीएसपी में ऐसा कोई है कि इतनी मेहनत कोई कर सकता है। नहीं, उसमें और भी बहुत सारे रहे हैं और आरपीआई पार्टी बना रखी है और भी अलग अलग पार्टियां बना रखी है। तो क्या आप देखिए पार्टी के सिद्धांतों पे जा रहे हैं या जो एक व्यक्ति ने खड़ा किया उनके सिद्धांतों पे आप? नहीं, मैं एक व्यक्तिगत समाज के सिद्धांतों पे इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और दूसरी बात, देखो स्वतंत्र देश है, जिसको जहाँ पे अच्छा लगेगा वो वहीं जाएगा, ठीक है, कोई किसी का वो नहीं है। मुझे अच्छा लगा इस पार्टी में तो मैं इसी को ज्वाइन कर लिया। आज मेरा पूरा संपूर्ण, जब तक मैं हूं, जब तक मेरा पूरा इस पार्टी के लिए अपना जो भी है तन मन धन हर चीज से मैं इस पार्टी के साथ हूँ। क्या लगता है कि अभी दिल्ली में जिस प्रकार से विकास के नाम से ठगा जा रहा है जनता को, तो कैसे आप सक्रिय रहेंगे डोर टू डोर? क्योंकि नजदीकी मामला भी है, मतलब कि बहुत जल्द यहाँ पे छठे चरण में यहाँ पे दिल्ली का भी चुनाव होना है। तो देखिए इतने बड़े लोकसभा को कैसे आप? मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ डोर टू डोर मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मेरे मीडिया भाई वालों भी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, और जो मेरे क्षेत्रवासी है वे मेरे पूरे साथ है, हर समय खड़े मिलते हैं। तो अकेला तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरी मीडिया वाले हैं अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अपने क्षेत्रवासियों से भी और पूरी लोकसभा से मैं निवेदन करता हूं कि हमें अपने संविधान को बचाना है, और आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से जो मैं जगदीश भगत चुनाव लड़ने जा रहा हूं, हमारा चिन्ह कप प्लेट का चिन्ह है, इस पे अपना निशान लगाइए और राष्ट्रीय समाज पार्टी को विजेता बनाइए। आपके सामने दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बल्कि 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस भी आगे, हालांकि आम आदमी पार्टी और दोनों का अलायंस है, और बीजेपी पार्टी है। इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? देखिए कठिन रास्ता आपके साथ, कठिन है, उसको भी पार करेंगे, लेकिन हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। वो पार्टी अपना जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम उनके सिद्धांतों से खुश नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो रूठ गई है वो भी आए और इस पार्टी का साथ दीजिए, और आगे आने वाले चुनाव पे। दिल्ली में कितने सीटों पे लड़ रहे हैं? हम 7 सीटों पे। 7 सीटों पे काबिज है। चलिए चलते आप क्या आखिरी बार क्या, अच्छा मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे हैं, देखो हमारी जो राष्ट्रीय समाज पार्टी का जो मुद्दे है, महिलाओं को सम्मान, हिस्सेदारी, मुफ्त चिकित्सा, गलियों नालों की हर रोज सफाई, अच्छी सड़क, अच्छा पानी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। हर रोजगार हाथों को काम, हाँ जी, बेरोजगार हाथों को काम मिलेगा, और सबको शिक्षा एक समान, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं को विधानसभा में सांसद में 50% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जो वोटर पेंशन है 1000 रुपए प्रति माह वोटर पेंशन, और राशन नहीं शासन चाहिए। तो राशन नहीं शासन चाहिए, बीजेपी मगर वो राशन बांट रही है। देखिए 40%, आप तो 80% लोगों को बांटने का वादा किया है। देखिए अब उसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सबको पता है, जो ज्यादा बोलेंगे तो भैया हमें भी कहीं बैठना पड़ जाएगा, केजरीवाल जी की तरह। हाँ जी, तो इसलिए मतलब डर है आपको? भाई देखो सच तो दबाई जा रहा है, और सच्चाई की तो ये केजरीवाल जी को आप सच्चाई मानते हैं क्या? देखिए वो सच्चाई के लिए मतलब जेल में गए? भाई वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा वैसे सच्चा है या झूठा है, क्योंकि अभी ना तो हम सच कह सकते ना झूठ कह सकते। मतलब मुफ्त का जो राशन है, जो जनता को चाहिए मुफ्त का राशन, वो मिल रहा है? देखिए सबसे पहले हमारा एक ही मुद्दा है, हमें राशन नहीं चाहिए,
हमें रोजगार चाहिए, हर हाथों को रोजगार चाहिए। जब रोजगार हमारे पास होगा तो हम खरीद के भी खा लेंगे, फ्री का राशन नहीं चाहिए। यही तो हम सरकार को कहना चाहते हैं। मोदी जी कहते तो हैं कि आप चाय बनाइए, चाय पकौड़े तलिए। तो कहाँ पे है, रोजगार है? कहाँ पे है रोजगार? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि कौन सा रोजगार दिया गया है? कह तो रहे हैं कि मतलब कि कहने में, देखो कहने में करने में बहुत फर्क है। वो जो छात्र है जो बीटेक किए वो पकौड़े बेच रहे हैं, रोज की जो हजार रुपए की मतलब आमदनी है। ठीक है ना, फिर सबकी यही करेंगे, सब पकौड़े भी तलेंगे और चाय भी बेचेंगे। अगर इतना ही है, पढ़ लिख के अगर बच्चा पढ़ लिख के इतना MA BEd BSc करके और बच्चा वो पकौड़े तलेगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की करेगा देश। तो आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? नौकरियां। हमारे जितने भाई पढ़े लिखे, बहनें पढ़ी लिखी है, उन सबको हम चाहते हैं सबको रोजगार मिले, नौकरियां मिले, सरकारी नौकरी। हाँ जी। तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? वो तो सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बीजेपी ने तो पहले कर दिया। चलो कर दिया है। कोई बात नहीं, प्राइवेट तो मिले, रेल बचाए बस, वो भी हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट तो मिले, रोजगार तो मिले। अब ज्यादा तो देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए अपील कर दीजिए, क्या क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से, मेरी जो लोकसभा है उन सभी से, माताओं से, बहनों से और मेरे बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है, आने वाले चुनाव में कप प्लेट पे मोहर लगाए और राष्ट्रीय समाज पार्टी को जिताए। ठीक है, धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।